हे गाइस, वेलकम टू डोभाल टॉक। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने के लिए दो बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। और ये बातें अगर आपको पता चल गई ना, तो मेरी बात मानो, आपको एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और बड़ी ही आसानी से इस एग्जाम को निकाल देंगे। हम ना ही बहुत कम पढ़ेंगे, हम ना ही बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना तो पढ़ ही लेंगे कि हमारा एग्जाम पास हो जाए। एनटीपीसी सीबीटी 2 में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की आपकी जनरल साइंस प्लस जनरल अवेयरनेस। देखो, अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है, वैसे तो आपके ये तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक चीज नोट करो आप, 35 नंबर की मैथ है, 35 नंबर की रीजनिंग है। अगर जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा दोनों मिला के 70 नंबर का यहां से पूछा जा रहा है। अगर आप इन दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और इन 70 नंबर में से 65 नंबर भी लेकर आ जाते हो, तो आपके लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी इस एग्जाम को पास करना। जो बाकी आपकी थोड़ी बहुत कसर बचेगी, वो आप नंबर जो है अपने जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से ले आओगे। लेकिन अब बात आती है कि मैथ और रीजनिंग में ऐसा क्या किया जाए कि 70 में से 65 नंबर हमारे आ जाएं। देखो, आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे और क्वेश्चन है 120। तो देख लो, आपको स्पीड का अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करता हूं मैथ और रीजनिंग की। पढ़ाई तो बाद में स्टार्ट होगी, पहले मेरी बात सुनो। आप लोगों को प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है, और वो बनाना ही पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम निकालना है। इस टाइम टेबल में आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता, जिसमें 2 घंटे आप मैथ को दोगे, 2 घंटे आप रीजनिंग को दोगे और 2 घंटे आप अपनी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस को दोगे। रीजनिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि डेली ना पढ़ो, लेकिन हफ्ते में 3 दिन पढ़ो, लेकिन बाकी दोनों चीज मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, यह आपको डेली पढ़नी होगी अगर आपको ये एग्जाम पास करना है। अब मैथमेटिक्स के लिए आप डायरेक्टली यूट्यूब में चैनल फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हो। देखो, पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ तो आप कहीं से भी लो। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई करने के बाद आप प्रैक्टिस कहां से करते हो। आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 जो एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल साइंस के और करंट अफेयर के, वो सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। अब चाहे आप इसे कहीं से डाउनलोड करो, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल पे देखो, वो आप कहीं से भी देखो, लेकिन सारे क्वेश्चन आप पे होने चाहिए। आपका प्रैक्टिस सेट यही होगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो ना जो सीबीटी 1 में आए थे, तो मेरी बात मानो, आपके 70 से 75 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे यहां से, डायरेक्टली एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे पढ़ के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में ध्यान देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है जो आपकी अर्थमेटिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन आते एडवांस से भी है, लेकिन अगर हम इसे अर्थमेटिक से कंपेयर करें तो एडवांस से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते, तो एडवांस में हल्का हाथ भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर अर्थमेटिक वीक हुई तो भाई ये भुगतान आपको करना पड़ेगा, इसलिए अर्थमेटिक बढ़िया कर लेना। मान लो आपने मैथमेटिक्स किसी यूट्यूब चैनल या किसी बुक से कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में वो सारे कर लेने हैं। रीजनिंग के लिए भी आपने वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हैं। आपका काम बन गया, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप ना फालतू के चक्कर में पढ़ते हो, हाई लेवल के क्वेश्चन करने लगते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीटी 1 में जैसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आए थे, सीबीटी 2 में भी वैसे ही आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, हाई लेवल के क्वेश्चन 1 या 2 होंगे। उनके लिए इतना दिमाग खराब मत करना, वरना और पढ़ना तो दूर की बात, जो पढ़ रहे होंगे वो भी भूल जाओगे। फिर बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस और करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर तो पढ़ते रहो। ये जनवरी 2021 से लेके जब तक पेपर नहीं होता तब तक के करंट अफेयर पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ लो। फिर आता है आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस के लिए पहले तो सारे वो क्वेश्चन कर लेना जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हैं। उसके बाद ल्यूसेंट फॉलो कर लेना। ल्यूसेंट फॉलो कर लेते हो बहुत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ल्यूसेंट पढ़ लेना, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके,
जो भी अबाड़ा कबाड़ा है सब वहीं से पूरा हो जाएगा। बाकी एनटीपीसी सीबीटी 1 पेपर लगा लेना। इतना कर लोगे ना, एग्जाम निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन ये बात है कि आप करते कितना हो। देखो, वीडियो देखने से, स्ट्रेटेजी देखने से कुछ नहीं होगा तब जब आप पढ़ाई करोगे। स्ट्रेटेजी वीडियो तो मैं भी बना रहा हूं और मेरे जैसे 10-15 यूट्यूबर और बना रहे होंगे। आप अगर मेरी स्ट्रेटेजी देखोगे, उनकी स्ट्रेटेजी देखोगे या किसी की भी स्ट्रेटेजी देखोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे कि आप फॉलो किसे करते हो। अगर आप मेरे को नहीं देखते, किसी और को देखते हो, उसको फॉलो कर लेते हो तो आपका एग्जाम निकलेगा। अदरवाइज आप सबको देखते रहो, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि यार मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नौकरी आपको चाहिए। लोग सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने किस रास्ते में चलना है, लेकिन उस रास्ते में चलना आपको ही पड़ेगा। तो ये चीजें फॉलो करो जो मैंने बताई हैं। ये फॉलो करने के बाद एग्जाम निकलेगा 100% निकलेगा। 6 घंटे की पढ़ाई डेली होगी, जिसमें आपके 2-2 घंटे पढ़ाई होगी। 2 घंटे पढ़ा फिर थोड़ा गैप, 2 घंटे पढ़ा फिर थोड़ा गैप, 2 घंटे पढ़ा फिर थोड़ा गैप। 6 घंटे जिसने डेली पढ़ लिया ना, और जब तक पेपर नहीं होता तब तक पढ़ लिया, एक सीट वो ले जाएगा, फर्स्ट मेरिट में ले जाएगा, हाई सबसे ज्यादा उसके नंबर आएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के